नमस्कार दोस्तों, ऑसम प्लांट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित त्रिपाठी आपका होस्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है ऑसम प्लांट्स चैनल पर। तो आप सभी से निवेदन है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऑसम प्लांट्स माने शानदार पौधे, यानी कि इस चैनल पर आपको पौधों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जहां तक मेरे द्वारा संभव है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे बेसिक फैक्ट्स क्या है कि पौधे के बारे में सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट्स जो हैं ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं 5 प्रकार के। तो उनमें से पहला है हर्ब्स यानी शाकीय, जैसे कि गेहूं और धान। दूसरा है श्रब यानी कि जो करौंदे, गुड़हल, इस कैटेगरी के प्लांट्स आते हैं। और तीसरा है ट्रीज। ट्रीज में आप जानते हैं आम, नीम, जामुन, ये सब जो हैं ट्रीज कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स में जैसे कि आपके पंपकिन हैं, बॉटल गार्ड हैं, कद्दू, लौकी इत्यादि पौधे। और फिर आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में जैसे कुकुम्बर है, खीरा है, और इस प्रकार के जो पौधे हैं ये सभी क्लाइंबर्स में आते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन सभी प्रकार के पौधों को, यानी इन 5 प्रकार के पौधों को आप अपने घर के बाहर और घर के अंदर आसानी के साथ ग्रो करा सकते हैं। अब बात ग्रो कराने की है, तो घर के बाहर तो आसानी के साथ आप ग्रो ही कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि घर के अंदर, तो घर की छत पर, विशेष रूप से अगर कहें तो घर की छत पर आप इन प्लांट्स को किस प्रकार से ग्रो करा सकते हैं। आप सुन करके ही चौंक गए होंगे कि ट्रीज यानी कि पेड़ों को भी क्या घर की छत पर ग्रो कराया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। प्लांट्स में ट्रीज को भी आप अपने घर की छत पर ग्रो करा सकते हैं आसानी के साथ। और इसी से जुड़ी हुई मीन्स प्लांट से जुड़ी हुई आवश्यक इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो उससे रिलेटेड अगर बात करी जाए कि किसी भी पौधे के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, तो अगर हम घर के बाहर प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो एक अलग मैटर, लेकिन अगर हम घर के अंदर ग्रो कराते हैं तो सबसे आवश्यक चीज कुछ है। उनमें से पहली आती है कि गमला, पॉट, यानी कि कौन से पॉट में हम प्लांट्स को ग्रो कराएं। तो उससे रिलेटेड जो मुझे समझ में आया है कि आप लोग अगर अपने चारों तरफ देखेंगे, अन्य लोगों को भी देखेंगे, तो उनमें आपको समझ में आएगा कि लोग प्रायः सीमेंट के गमलों का प्रयोग करते हैं। सीमेंट के गमले निस्संदेह काफी मजबूत होते हैं और प्रायः लोग इसी में पौधे को ग्रो कराते हैं अपने घर की छतों पर भी, लेकिन वो वेट में काफी ज्यादा होते हैं। फिर सेकंड नंबर पर आता है क्ले पॉट, यानी कि मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमले सीमेंट के गमलों की तुलना में हल्के होते हैं और उनमें प्लांट्स आसानी से और अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीमेंट के कंपैरिजन में मिट्टी थोड़ा हल्की पड़ती है। और तीसरे प्लांट्स आते हैं ये, अर्थात प्लास्टिक के पॉट्स। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्लास्टिक के पॉट्स मेरे हाथ में हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे होते हैं और इनमें प्लांट्स आप आसानी के साथ ग्रो करा सकते हैं। लेकिन इनकी जो प्लास्टिक है ये मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि जब हम धूप में प्लांट्स को रखते हैं तो ये प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती है। तो बात ये आती है कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन सी चीज है, ऐसे कौन से गमले हैं जिनमें हम मिट्टी को रख करके उसमें प्लांट लगाएं और हमारा प्लांट निष्कंटक रूप में आगे ग्रो करता चला जाए, ठीक से ग्रो करता चला जाए। तो यानी कि वो चीज ब्रीदेबल हो। यहां आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे हाथ में प्लास्टिक का पॉट है और इसकी जो प्लास्टिक है वो मिट्टी के लिए ब्रीदेबल नहीं है। मींस अगर हम बात करें सीमेंट की,
सीमेंट के पॉट्स की, तो सीमेंट के पॉट्स जो है काफी हैवी होते हैं। घर की छत पर अगर रखते हैं तो सीमेंट का पॉट का ही वेट इतना अधिक होता है कि वो जो है उसमें मिट्टी भरेंगे फिर प्लांट लगाएंगे तो वो काफी हैवी हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पर आता है क्ले पॉट या मिट्टी का बना हुआ गमला। मिट्टी के गमले में अगर हम रखते हैं तो निस्संदेह सीमेंट के तुलना में मिट्टी का गमला बेटर है। और तीसरे नंबर पर आता है ये प्लास्टिक का गमला। प्लास्टिक का गमला खूबसूरत तो बहुत होता है, लेकिन जो इसकी प्लास्टिक है वो उस प्लांट की जो सॉइल है उसके साथ ब्रीदेबल नहीं होती है, यानी कि इसमें भी ये ड्रॉबैक आ गया। किसी में कोई ड्रॉबैक है तो किसी में कोई ड्रॉबैक है। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को अगर आप देखेंगे तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि अगर ये नहीं वो नहीं तो हमें कौन सा गमला सबसे अच्छा है। तो मैं इसी प्रश्न का उत्तर और आपकी इस समस्या का समाधान लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आपको अगर अपने घर की छत पर पौधों को उगाना है, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, चाहे वो फल वाले पौधे हों, चाहे हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, किसी भी प्रकार के पौधे हों, अगर आप उनको अपने घर की छत पर उगाना चाहते हैं तो आपको वेट मैनेजमेंट रखना ही होगा। और वेट मैनेजमेंट आप कैसे रख सकते हैं वो, और वेट मैनेजमेंट कैसे रख सकते हैं? वेट मैनेजमेंट रख सकते हैं इस प्रकार के ग्रो बैग्स को लेकर के। आप देख सकते हैं मेरे पास ये देखिए इस प्रकार के ग्रो बैग्स हैं। ये मैंने तमिलनाडु से ऑर्डर करके मंगवाए थे। ये अलग अलग साइज के आते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आप फ्लावर पॉट्स जो हैं घर पे लगा रहे हैं या फ्रूट प्लांट्स घर पे लगा रहे हैं, फ्लावर पॉट्स प्लांट्स घर पे लगा रहे हैं, किस तरह के प्लांट्स आप घर पे लगाना चाहते हैं उसके आधार पर आपको अलग अलग तरीके के ग्रो बैग्स में सॉइल भर करके लगाना होगा। तो आप यूं देखेंगे ये अलग अलग साइज के हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 6 बाई 6, 6 बाई 6, 12 बाई 6, 15 बाई 15, 15 बाई 18, 18 बाई 18, 18 बाई 24, 24 बाई 24 और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, माने तरह तरह के आकृतियों के ग्रो बैग्स आते हैं। ये सब आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्लांट्स, माने वेजिटेबल प्लांट्स ग्रो कराना चाहते हैं, कि उनमें फूल जो है फूल वाले पौधे लगाना चाहते हैं, फ्लावर प्लांट्स ग्रो कराना चाहते हैं, या फिर जो है आप इसमें फ्रूट प्लांट ग्रो कराना चाहते हैं। तो किस तरह के आप प्लांट ग्रो कराना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके साइज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरे हाथ में ये देखिए कितना सुंदर ये ग्रो बैग मैं ओपन कर रहा हूं, जरा इस पर आप फोकस करिएगा। ये देखिए ये ग्रो बैग है। आप देख सकते हैं ये 18 बाई 24 यानी कि 18 इसका ये डायमीटर है और 24 जो है ये इसकी गहराई है, ऊंचाई है। तो ये ग्रो बैग इस तरह का है और ये खूबसूरत, ये प्लास्टिक नहीं है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये जैसे एक ब्रीदेबल मटेरियल से बना हुआ है। ना तो ये प्लास्टिक है ना ही ये बोरी है, ये अलग मटेरियल है, स्पेशल ये प्लांट्स के लिए ही बनाया जाता है। तो इतनी गहराई का ग्रो बैग है, इसमें आप बड़े बड़े पौधों को जैसे कि पपाया प्लांट्स, लीची प्लांट्स और बनाना प्लांट्स, इनको भी आसानी के साथ ग्रो करा सकते हैं। तो ये साइज पर डिपेंड करता है कि 18 बाई 24 का है। और आप देखिए और एक बात और, इस ग्रो बैग में देखिए जो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी थिकनेस और इसकी क्वालिटी इतनी गजब की है। ये जो है ये 340 जीएसएम थिकनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, ड्यूरेबिलिटी इसकी जो है वो 340 है। ठीक है, 340 जीएसएम का ये ग्रो बैग है। और मेरे पास एक दूसरा ग्रो बैग है जो कि मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। आप अगर इसको देखें, नीड पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज और उगाना चाहते हैं। ये देखिए इसका साइज जो है 12 बाई 15 है, 12 बाई 15।
मीन्स 12 इसकी जो इसका डायमीटर है और 15 जो है इसकी ऊंचाई है। 12 बाई 15 का ये जबरदस्त ग्रो बैग है। ये 360 जीएसएम का है। मीन्स इसकी जो थिकनेस है 360 जीएसएम की, बहुत सॉलिड है और ये यूवी प्रोटेक्टेड है। अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। ये 10 साल तक चल सकता है। 360 जीएसएम का 10 साल तक, और लगभग 8 साल तक 340 जीएसएम का ये चल जाएगा ग्रो बैग। और इसके अलावा अगर हम इसकी क्वालिटी अगर लो करते हैं, 240 जीएसएम पर जाते हैं, तो वो भी 5 साल तक वो ग्रो बैग भी आपके छत पर धूप में यूवी प्रोटेक्टेड वो भी है 240 जीएसएम का। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और आप देखिए उसी से रिलेटेड ये अलग अलग साइज के ग्रो बैग्स हैं। और मैंने एक ये ऑर्डर कर रखा था, ये देखिए, ये राउंड शेप का जो है ग्रो बैग है, और इसमें जो है 24 बाई 12 इसका डायमीटर जो है 24 है, 24 इंच, और 12 इंच जो है इसकी हाइट है। 12 इंच ये हाइट और डायमीटर जो है ये 24 इंच है। और इस ग्रो बैग में आप मिट्टी भर करके आसानी के साथ अपने घर की छत पर बहुत प्रॉपर में, चाहे धनिया, लहसुन, प्याज और बैंगन, भिंडी, कुछ भी आप ग्रो करा सकते हैं। आपके घर की छत एक बगिया के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी यदि आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स का यूज करेंगे। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मुझे कुछ भी कह लीजिए, अमित त्रिपाठी, आपके सामने ग्रो बैग, ढेर सारे ग्रो बैग्स को लेकर के और इस तरह के प्लास्टिक बैग्स को लेकर के आए हैं। और आप जाहिर सी बात है कि आपको ये सभी चीजें पसंद आ रही होंगी। अगर आप अपने घर की छत को एक बगिया के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार अवश्य दीजिए। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।